हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने टॉडलर्स की डाइट क्या होनी चाहिए इसके ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है एक बच्चे की ज़िंदगी का। टॉडलर्स का मतलब होता है कि हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड टू टॉडल, मतलब जो लड़खड़ा के जिसने चलना सीखा है, यानी कि 1 साल से 3 साल के बच्चों को टॉडलर की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये एक बच्चे की ज़िंदगी का सबसे अहम पीरियड होता है, क्योंकि अब उसने चलना शुरू किया है, उसकी अपनी एक इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका एक सोशल डेवलपमेंट हो रहा है और उसका एक मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे में उसको न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको न्यूट्रिशन क्या दिया जाए, उसकी साइकोलॉजी को हम लोग कैसे डेवलप करें और उसको किस तरह से टैकल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं टॉडलर्स की डाइट आपसे डिस्कस करूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस आ सके। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। टॉडलर, जैसे मैंने बताया कि 1 साल से 3 साल की उम्र के बच्चों को टॉडलर कहते हैं और इस समय में ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम हो रहा होता है। ये कहा जाता है कि आम तौर पे 2 साल के बाद जो मैक्सिमम हमारा ब्रेन डेवलप होना होता है वो डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद उसमें सिर्फ वो एक्सपीरियंसेस से उसमें चीज़ें बढ़ती हैं। बट ये है कि जितना ब्रेन का डेवलपमेंट, जिसको ग्रे मैटर आप कहिए, जो 2 साल के बाद यूजुअली फिर नहीं होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग 1 साल से 2 साल के बच्चे की डाइट को बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे अंदाज में दें ताकि हमारा बच्चा एक ज़हीन बच्चा आगे बन सके, एक इंटेलिजेंट बच्चा बन सके जो आगे के कॉम्पिटिटिव वर्ड्स को मैच कर सके। हमारे पास अक्सर माएँ आती हैं और कहती हैं कि साहब हमें बच्चे का डाइट चार्ट बना के दे दीजिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई डाइट चार्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो डायबिटिक लोग भी हैं वो भी अपने डाइट चार्ट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो किडनी के जो मरीज़ हैं उनको भी डाइट चार्ट दिया जाता है, उसको भी वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात है कि मैं किसी को डाइट चार्ट बना के दे दूँ। मुझे नहीं मालूम है कि उसको कितना फॉलो कर पाएंगे, बट एटलीस्ट दे शुड नो कि एक ब्रॉडर कैटेगरी आप बच्चे को क्या क्या खाने को दे सकते हैं और किस तरह से आपके बच्चे को खाना खिलाना चाहिए। जो मैंने अपने इंडियन सिनेरियो में देखा है कि मदर्स को पूरी तरह से अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे 1 साल से 2 साल के बच्चे को क्या खाना खाना चाहिए। हमारा सोसाइटी कुछ इस तरह से है जहाँ पर हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में अभी भी रहते हैं और वहाँ पर बहुत प्रेशर्स होते हैं दादी दानी के, चाचा चाची के, ताऊ के, और सारा जो मैं समझता हूँ कि एक बच्चे के ऊपर सारे लोग केंद्रित हो जाते हैं और उसमें मदर को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। कोई कह रहा है कि किसी को ये खिलाओ, कोई कह रहा है दूध पिलाओ, कोई कह रहा है बॉटल पिलाओ। तो इस तरह से मेरे पास जो मदर्स आती हैं दे आर वेरी इन ए कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कि इतने लोग उनको सलाह दे रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या उनको देना चाहिए। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मदर्स को ये पता होना चाहिए कि 1 से 2 साल के बीच में हमें बच्चे का मिल्क इंटेक कम करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि यही बात है जो कि ज़्यादातर मदर्स को नहीं मालूम है कि उनको बच्चे का मिल्क इंटेक कम करना है और बच्चे को आपको कितने मील्स देने हैं। तो यह मैं बहुत क्लियरली आपको बताना चाहूँगा कि 1 साल से लेके 2 साल का बच्चा दिन में कम से कम 5 मील्स लेगा। 5 मील्स का मतलब ये हो गया कि एक उसका ब्रेकफास्ट हो गया, एक उसका लंच हो गया, एक उसका इवनिंग स्नैक्स हो गया और एक डिनर, और उसके बाद सोने से पहले भी एक लाइट स्नैक्स आप उसको दे सकते हैं। तो बेसिकली 5 बार आपका बच्चा खाना खाएगा और मिल्क इंटेक मैक्सिमम आप 3 बार से ज़्यादा उसको नहीं दे सकते 1 साल के बच्चे को। जब आपका बच्चा 2 साल का हो जाएगा, 2.5 साल का हो जाएगा, तो आप इसको मिल्क इंटेक को आप 2 बार में कर देंगे। तो सबसे तो इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि मदर्स को अभी भी लगता है कि मेरे बच्चे को दूध तो वो उतना ही पीता रहे। अक्सर मेरे पास 2 साल की मदर्स 2 साल के बच्चे को लेके आते हैं और कितना दूध पी रहा है साहब, 3-3 घंटे पे हम दूध पिला रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो बच्चा न्यू बॉर्न था वो 3-3 घंटे पे दूध पीता था और 1 साल का बच्चा और 2 साल का बच्चा अगर 3-3 घंटे पे दूध पिएगा तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। एक अगेन मैं इस बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है काउज मिल्क और बफेलोज मिल्क के ऊपर। ये कंसेप्ट अब बहुत पुराना हो चुका है कि मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मिल्क में आयरन बिल्कुल नहीं होता है। जो बच्चे मिल्क बेस्ड होते हैं वो एनीमिक हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत सफ़र करती है।
इसलिए हमें अपने बच्चे, जैसे ही हमारा बच्चा 1 साल का हो जाता है तो हमारे बच्चे के ज़िंदगी से मिल्क को हमें धीरे धीरे कम करके कोशिश यही करनी कि 2 साल तक हम बच्चे को मिल्क फ्री कर लें। 2 साल के बाद हम बच्चे को दूध देंगे ही नहीं। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो ब्रेस्ट फीड भी आपको कम करना है, और आप 1 साल से 2 साल के बच्चे में धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग कम कीजिए। जैसे मैंने बताया कि बच्चा जब आपका 5 बार खाना खाएगा तो दिन भर में सुबह से जब वो उठ रहा है, मान लीजिए वो 9 बजे या 8 बजे उठ रहा है, उसके बाद वो जब तक रात में सो नहीं जाता है उसको मिल्क की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 5 मील्स मैंने आपको बता दिए कि मान लीजिए आपने 9 बजे उसको या 8 बजे आपने उसको ब्रेकफास्ट दे दिया, फिर आप उसको 11 बजे के आसपास कुछ मॉर्निंग स्नैक्स दे सकते हैं। 2 बजे के आसपास बच्चा आपका लंच करेगा। 5 बजे के आसपास आपका बच्चा इवनिंग स्नैक्स लेगा, और 8 के आसपास 8 से 9 के बीच में आपका बच्चा डिनर करेगा। तो बेसिकली 5 मील्स हुए। तो इसमें दूध का कहीं पर स्कोप नहीं आ रहा है। इस बीच में आप ना बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे, ना उसको बॉटल फीड कराएंगे, या कोई भी उसको कप वगैरह से मिल्क देने की कोशिश आप बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आपका बच्चा सोते हुए मान लीजिए 6-7 बजे एक बार आप उसको ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। एक बार रात में सोने से पहले आप उसको ब्रेस्ट फीड करा दीजिए, और एक मिडिल ऑफ नाइट में अगर आपका बच्चा उठता है तब उसको आप ब्रेस्ट फीड करा दीजिए। इसमें यही है, जैसे मैंने बताया ना कि कॉमन माएँ कहती हैं साहब बच्चे सोने से पहले तो ज़रूर दूध पीता है, तो इस आदत को आपको हटाना होगा भाई। इसी को तो पेरेंटिंग बोलते हैं। आपको अपने बच्चे को अपने हिसाब से ढालना है, ना कि आपको बच्चे के हिसाब से चलना है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि कंडीशनिंग। मैं अपने सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं उनकी मदर्स को सबको मैं ये बताता हूँ कि अपने बच्चे को आप कंडीशन करिए। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि अगर आपने उसके बच्चे का ब्रेकफास्ट का टाइम 9 बजे बनाया है तो आप 9 बजे ही इसको ब्रेकफास्ट ऑफर करेंगी एवरी डे। 9 से 9:30 हो सकता है, 9 से 8:30 हो सकता है, बट 9 बजे का ये मतलब नहीं होता है कि आपने 10-11 आप बजा दें और आप सो रहे हैं और बच्चा उठ के फिर आपने सोचा कि चलो अभी तो मैं सो रही हूँ तो मैंने बच्चे को दूध दे दिया, बॉटल पकड़ा दी उसको, और फिर आप उसके लंच का टाइम, फिर पूरा दिन भर का आपका रूटीन बदल जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चे की कंडीशनिंग करें। जो आपने ब्रेकफास्ट का टाइम बनाया है प्लीज़ स्टिक टू दैट रूटीन। लंच अगर आपने मान लीजिए उसको 1 बजे ऑफ़र करना है तो आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए 12:30 से लेके 1 के बीच में आप अपना लंच तैयार कीजिए, और 1 बजे बैठा के उसको प्रॉपर लंच कराइए। खाने का समय जो मैंने बताया कि बच्चे को 20 मिनट से लेके आधे घंटे से ज़्यादा आप खाना ऑफ़र नहीं करेंगी। अक्सर जो माएँ हमारे पास आती हैं कि साहब प्लेट में बच्चे को खाना लेके 2-2 घंटे बैठे खाना खिला रही हैं। दिस इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से बच्चे को अगर आप पाल रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपका बच्चा एक ज़िद्दी किस्म का बच्चा बनने जा रहा है, और वो आपका बच्चे को खाने में फिर उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो दूसरी बात क्या हुई, जैसे मैंने पहले टाइमिंग होनी चाहिए। टाइमिंग के अलावा दूसरी बात है कि आप उसको 20 से 30 मिनट में खाना खिला के उसको फिनिश करेंगे। इसके अलावा चौथी जो बात है वो आप बच्चे को एक आदत ये मत डालिए कि मैं उसको राइम सुना के या टीवी दिखा के या मोबाइल चला के खाना खिलाऊंगी। ये आदत भी बिल्कुल मत डालिए, इससे भी आपके बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ेगा और वो खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और उसका ज़्यादा इंटरेस्ट यही होगा कि वो बैठा हुआ वीडियो देख रहा होगा, सिर्फ मुँह खोल देगा, आप मुँह में डाल देंगे, तो इससे खाने का कोई उसको मज़ा नहीं मिल रहा है। चौथी बात ये है कि आपको बच्चे को खाने से पहले कम से कम, जैसे मैंने बताया कि उसको आपको दूध नहीं देना है। 2 घंटे पहले अगर आपने 1 घंटे पहले अगर आपने उसको कुछ खिला दिया, मान लीजिए हल्का सा उसने बिस्किट खा लिया या उसने कोई जूस पी लिया या कोई फ्रूट खिला दिया, तो फिर उसका पूरा लंच बेकार हो जाएगा। तो स्टिक टू दैट टाइमिंग, और उस खाने के फिर टाइमिंग के बीच में आप उसको ज़्यादा नहीं खिलाएंगे। और जो नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चे को खाना शुड बी ए प्लेजर टाइम, इट शुड नॉट बी ए टॉर्चर टाइम। ज़्यादातर मदर का क्या होता है कि उनकी ईगोज़ आ जाती है कि भाई मैंने अपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत से ये खाना बनाया है, अब मैं तुम्हें ये खाना खिला के फिनिश करके ही दम लूँगी। ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है, आप लोगों को इसको नहीं करना है। प्लीज़ बच्चे की लाइकिंग डिसलाइकिंग को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं खाना है तो आप बिल्कुल उसको खाना हटा लीजिए। जब उसका मन होगा तब आप उसको खिलाइए। ज़िद मत करिए कि नहीं तुझे खाना पड़ेगा। अक्सर लोगों को मुँह खोल के दबा देंगे और ज़बरदस्ती उसको डांट मार के अगर आप खिला रहे हैं तो इस तरह से कभी आपका बच्चा ठीक से खाने की आदत उसको नहीं पड़ पाएगी, और खाना उसके लिए एक टॉर्चर टाइम हो जाएगा, जिसको कि फिर वो भाग भाग के इधर उधर टहलता रहेगा, आपका टाइम वेस्ट करता रहेगा, और एक ज़िद्दी, जैसे मैंने बताया कि वो ज़िद्दी बच्चा बन के निकल के आएगा। तो ये तो कुछ बेसिक, जो जिसे कहिए कि बेसिक बातें हैं जो आपको अपने बच्चे के खाने के समय याद रखनी है। अब हम लोग आते हैं कि भाई आप बच्चे को अपने खाने में क्या क्या दे सकते हैं। तो ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि 1 साल का बच्चा आपके घर में बनी हुई हर चीज़ खा सकता है।
ही कैन शेयर योर डाइनिंग टेबल, जो भी आपने घर में बनाया है खाने का सामान वो आपका बच्चा सारी कुछ खा सकता है। अब जाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट में आप उसको अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आप उसको अंडा दीजिए, ब्रेड दीजिए, उसको दही का इस्तेमाल कीजिए, दलिया बना दीजिए। इसी तरह लंच में आप उसको खिचड़ी बनाइए, दाल चावल रोटी सब्ज़ी प्रॉपर उसको खाना खिलाइए। साथ में एक आप उसको दही की कटोरी साथ में रखिए। दही का इस्तेमाल बढ़ाइए। मैं दूध के इस्तेमाल को डिस्करेज करता हूँ और दही के इस्तेमाल को मैं बहुत इनकरेज करता हूँ। दही है, पनीर है, ये मिल्क फॉर्म जो है आपके बच्चे के लिए बहुत सूटेबल है। तो इस तरह से आपका बच्चा, आपको जैसे मैंने बताया ना कि भाई आपका बच्चा फ्रूट्स का एक ग्रुप हो गया, वेजिटेबल्स का एक ग्रुप है, आपका सीरियल्स का एक ग्रुप है और दूसरा है एग्स एंड प्रोटीन। जो आप मीट और मछली अगर आप खाते हैं तो आप बच्चे को लंच और डिनर में आप थोड़ा बहुत मीट के पीसेस दे सकते हैं, मिक्स करके उसको कीमा बना के उसको आप चीज़ें दे सकते हैं जिसको वो सॉलो कर सके। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा, जैसे 1 साल के बच्चे को जाहिर सी बात है आप सेमी सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें देंगी वो सॉलो कर लेगा। 2 साल का बच्चा आपका चबाना सीख जाएगा तो उसको उसी तरह से आपको चीज़ें बना के देनी है। बच्चों को कलरफुल चीज़ें घर में पिज़्ज़ा बना के दीजिए। बच्चों को बर्गर, जो 3 साल के बच्चे खासकर से 2 से 3 साल के जो बच्चे हो जाते हैं उनको आप उनकी लाइकिंग के हिसाब से बना के दीजिए। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस तरह की चीज़ें आप उनको बना के दीजिए स्नैक्स में। बट खाने में आप स्टिक टू प्रॉपर जो सीरियल जो हमारा दाल चावल रोटी सब्ज़ी है इसके ऊपर स्टिक कीजिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो इससे दूर होती जा रही है। माँ के पास भी टाइम नहीं है, बच्चे भी आते हैं तो क्या साहब मैगी बना के दे दिया, उसको आपने पास्ता बना के दे दिया। तो मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बट ये 1-2 मील तक तो आप सीमित रख सकते हैं, बट आप इसको बच्चे की रेगुलर हैबिट नहीं बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा आपका ग्रो कर रहा है। 1 साल का बच्चा आपका जब 10 किलो का है, 2 साल में वही बच्चा आपका 12-13 किलो का होगा। जो ग्रोइंग जो बॉडी है इसको प्रोटीन की इंटेक बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो प्रोटीन्स आपका एग्स में है, आपका सीरियल्स में है, राजमा है, सोयाबीन है, पनीर है, गोश्त है, मछली है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप देंगे, चना बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। और सबसे अच्छी बात है कि चने को आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। आप बेसन के लड्डू दे सकते हैं, चने का हलवा बना के दे सकते हैं, छोला चना इस तरह से आप बना के दे सकते हैं, चने की दाल आप दे सकते हैं। तो चने का इस्तेमाल बढ़ाइए, राजमा का इस्तेमाल बढ़ाइए, सोयाबीन का इस्तेमाल बढ़ाइए। इस तरह से आपके बच्चे को एक अच्छी प्रोटीन मिलेगी, क्योंकि ये बच्चे ग्रोइंग हैं, इनको प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा फिर अब फैट की ज़रूरत होती है, जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आप लोग को चाहिए होता है। ये अलसी वगैरह का इस्तेमाल आप बच्चों में कर सकते हैं, ऑयल अच्छा यूज़ करिए। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल, जैसे कि आलू हो गया, आपको जो सब्जियां वगैरह हैं इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो अच्छा बैलेंस आपको चाहिए, प्रोटीन आपको ज़्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट का इस्तेमाल कम ही रखिए ताकि आपके बच्चे को ओबेसिटी की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आजकल हम लोग के पास अक्सर बच्चे आ रहे हैं जो पता चला कि 1 साल का बच्चा है वो 15 केजी का हो गया, 16 केजी का हो गया। तो हमें ओबेसिटी से भी बचना है, इसलिए फ़ैट्स का इस्तेमाल हम लोगों को कम रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मेन ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए। आपके बच्चे की कंडीशनिंग कीजिए, उसकी टाइमिंग का ख्याल रखिए और उसके सेंटीमेंट्स का ख्याल रखिए। उसको ज़बरदस्ती फीड कराने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो नहीं खा रहा है तो नहीं खाएगा, उसको आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। और जो दूसरी बात है कि एक बात मैं बता दूं कि बच्चों का फीडिंग पैटर्न बड़ा साइक्लिकल होता है। एक हफ्ते आपका बच्चा बहुत अच्छा खाना खाएगा, फिर एक हफ्ते वो नहीं खाना खाएगा। आपको लगेगा कि शायद उसको नज़र लग गई है और उसने अब क्या हो गया, अब नहीं खा रहा है। तो इससे बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। जैसा वो एक हफ्ते अभी मान लीजिए 3-4 दिन नहीं अच्छा खा रहा है, फिर वो खाना शुरू कर देगा। बट आपकी जो चीज़ें हैं कि मेनूज़ को आप लोग चेंज करते रहिए। बहुत मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि रोज़ रोज़ आप अगर बच्चे को आप खिचड़ी खिलाएंगे तो फिर नाराज़ हो जाएगा। इसलिए बदल बदल के उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाइए, उसके लिए प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए, गुस्सा गर्मी मत कीजिए और ज़िद मत कीजिए बच्चे के साथ। और उसको एक अच्छा इंडिविजुअल बनाइए। और मैं एम श्योर कि आपको मेरे टिप्स ये पसंद आएंगे। अपने बच्चों को फॉलो कीजिए। एक हेल्दी इंडिविजुअल की शुरुआत आपकी यहीं से होगी। अगर आप उसको यहाँ से खुश करके पालेंगे तो एक वो अच्छा एक बड़ा इंडिविजुअल बड़ा होके वो एक हेल्दी और खुशगवार इंडिविजुअल बनेगा, आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।